कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि नॉनवेज वालों को वेजिटेरियन खाना होता है लेकिन टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता। और कई बार वेजिटेरियंस को खाना तो वेज होता है लेकिन टेस्ट नॉनवेज वाला चाहिए होता है। तो आज इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। नमस्ते, मैं हूँ तुषार, आपका होस्ट। वेलकम बैक टू आवर चैनल वाह स्वाद बोलिए। चलिए बनाते हैं एक इंटरेस्टिंग रेसिपी जो वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस दोनों को पसंद आएगी। इनक्रेडिबल बनती है, शानदार टेक्सचर, अमेजिंग टेस्ट। लेट्स डू इट। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमको एक उबलते पानी में 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी डालनी है। पानी को एकदम रोअरिंग बॉईल पर लेकर आना है। पानी एक बार अच्छे से बॉईल हो जाए तो उसके अंदर हम डालेंगे फूल गोभी आधा आधा काट कर। इस प्रोसेस से होगा क्या कि गोभी के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जितना भी कुछ कचरा वगैरह, कई बार गोभी में कीड़े वगैरह भी होते हैं, तो वो सब निकल जाएगा। इसे 3 से 4 मिनट इसमें से डिप करके रखेंगे। एक बार अपने गोभी अच्छे से इसके अंदर डिप कर दिए तो फिर आपको गैस बंद कर देनी है और 3 से 4 मिनट ऐसे इसमें बस यूँ डिप रहने देना है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, लगभग 4 मिनट हो गए। इसको गोभी को निकाल लेते हैं। काफ़ी हद तक क्लीन हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमको मटर ब्लांच करनी है। मटर ब्लांच करने के लिए हमने इधर पानी चढ़ाया हुआ है। एक बार ये भी बॉइलिंग पर आता है, फिर इसमें मटर ब्लांच करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो आगे से आगे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको और कैसी रेसिपीज़ देखना पसंद है, ताकि हमें भी कुछ बेटर आइडिया मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं रेसिपी में। मटर को ब्लांच करने के लिए पानी गर्म करते टाइम इसमें डाल रहा हूँ 1 चुटकी नमक और 2-3 चुटकी चीनी। इससे कलर एनहांस होगा। पानी बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ फ्रोज़न मटर। ब्लांचिंग की प्रोसेस के बाद में आप मटर का कलर देख सकते हैं, एकदम ब्राइट ग्रीन हो गया है, ब्यूटीफुल। ओके, गोभी और मटर हो गई है ब्लांच। अब गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। ये जो कद्दूकस में जो ये बड़ा वाला साइड होता है, जो बड़ा प्लेट होता है, इससे से कद्दूकस करना है। आराम आराम से कीजिए, थोड़ा हाथ बचा के। ये इस तरीके से निकलेगा। अब कई लोगों को ये जो डंठल है इससे बड़ा प्यार होता है। अब ध्यान में रखने की बात यह है कि अगर गोभी आ ही रही है मौसम में या जा ही रही है तो आप ये डंठल का यूज़ ना करें, क्योंकि ये कई बार कड़वा होता है। सारी रेसिपी आपकी बर्बाद हो सकती है, इसलिए अच्छे से देख लीजिए। अगर पीक मौसम की गोभी का आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसे यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसे हटा दीजिए। गोभी हमने ग्रेट कर ली है। अभी थोड़े थोड़े जो फूल जैसे रह गए हैं बड़े बड़े, तो इसमें अपन को टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जिनको हमने अपना गुरुजी माना है वो कहता है आप टेंशन नहीं लेनी। अब देखें उनसे मुलाकात तो कब होती है, पर जो समझ गए, जिसको समझ में आ गया, नीचे कमेंट करके बताना मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। अब इसे साइड में रख देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तेल गरम कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज हैं वो फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करते टाइम भी आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि प्याज को कंप्लीट ब्राउन जो आपको चाहिए वहाँ तक ब्राउन ना करें। उससे 1 मिनट पहले, 1.5 मिनट पहले निकाल लीजिए, क्योंकि प्याज अपनी हीट में जो ऑयल वो कैरी कर रही है, प्याज उस हीट में वो और पकेगी, तो आपका जो डिज़ायर टेक्सचर है वो अपने आप हीट से बाहर आने के बाद भी आ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए।
देखिए वही चीज़ जो मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि हमने पहले निकाल लिया तो हमको डिज़ायर्ड एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन कलर के प्याज मिल गए। अगर हम और देर से पकाते तो ये भी तक काला हो जाता। बस यही बात का आपने ध्यान रखना है। तो जब तक प्याज ठंडा हो रहा है हम गोभी को थोड़ा सा भून लेते हैं, ताकि उसका पानी निकल जाए, थोड़ा सा एक क्रंच आ जाए उसमें, और एक हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ऑनियन फ्लेवर वाला जो ऑयल है वो 2 चम्मच इसमें डालते हैं। तेल ऑलरेडी गर्म है ही, इसके अंदर जाती है गोभी। गोभी को भूनते टाइम ये हमेशा ध्यान रखिए कि जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो इस डिश का जो मेन टेक्सचर है, जो बाइट आएगी, या नॉन वेजिटेरियंस की भाषा में बोलें जो मीठीनेस आएगी, वो इसको अच्छे से भूनने में ही आएगी। भूनने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। बस ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी, इसे आराम आराम से चलाते चलाते रेगुलर इंटरवल्स पे बस इसे सेक लगाना है, ताकि अच्छे से भुन जाए, पानी निकल जाए और एक थोड़ा क्रंच आ जाए इसमें। तो जब तक गोभी भुन रही है तब तक एक पेस्ट बनाएंगे। ले लेंगे लगभग आधा कप दही, और साथ में लेंगे जो हमने प्याज फ्राई किए थे वो प्याज। ये ठंडे हो चुके हैं पूरे। गोभी पर वापस आते हैं। ये थोड़ा ब्राउन हुआ चालू हो गई है, और क्या खुशबू आ रही है यार, जैसे मंचूरियन के टाइम में मोमोज में जाती है। वाह। तो वो तीनों चीज़ें जिसका मैंने जिक्र किया था, एक वो बाइट इसमें क्रिएट हो चुकी है, हल्का सा कलर ब्राउन हो गया है, और ये लगभग 60-70% तक पक भी गई है। बस 1 मिनट और फिर इसे हम साइड पे निकाल के रख लेंगे। ग्रेवी या मसाला बनाने के लिए हम लोगों ने लिया है 2 छोटे साइज़ के तेज पत्ते हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है। इनको थोड़ा सा क्रैक कर लिया है, और उसके बाद में 7 से 8 काली मिर्चें हैं, 2 लौंग हैं, और 1 चम्मच जीरा है। अब ये तेल गर्म हो गया है, ये जाएगा इस तेल के अंदर। इसे अच्छे से क्रैकल करना है पहले। जो खड़े मसाले हैं वो जैसे ही क्रैकल होते हैं तो इसके अंदर जाएगा एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज जैसे ही थोड़ी सी पिंक होने लगे उसके बाद में इसमें डालना है 7 से 8 कलियाँ लहसुन की है, एकदम फाइनली चॉप। 1 से 1.25 इंच लगभग जिंजर है, और 1 हरी मिर्ची है, ये एकदम फाइनली चॉप करके डालना है। अब इन सबको सौते करना है जब तक प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए और जो कच्ची स्मेल है गार्लिक की वो चली जाए। प्याज हमारा हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब इसमें डालेंगे जो हमने ब्लांच करके रखी थी वो मटर। अब इनमें थोड़ा मॉइस्चर बाकी है, इसलिए इन्हें भी थोड़ा 3-4 मिनट भूनेंगे। मटर को लगभग 2 से 3 मिनट हो गया है। इस स्टेज पे मसाले डालेंगे। पहले डालेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, ये तीखी कम होती है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। वन 4 टीस्पून हल्दी, और लगभग 2 टीस्पून धनिया पाउडर। आमतौर पर ये रेसिपी अच्छी स्पाइसी होती है, बट अगर आप मिर्ची मसाले कम खाते हैं तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पंच देने के लिए इसमें डाल रहा हूँ दरदरी कुटी हुई 1 चम्मच काली मिर्ची। इन सबको मिक्स करके अच्छे से सौंते करना है, मसाले थोड़े से पक जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मॉइस्चर कम है और मसाला जलने के चांसेस है तो आप पानी का एक छींटा दे सकते हैं इस टाइम पे। ज़रूरत नहीं है तो ना डालें।
रेसिपी में थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। रेसिपी थोड़ी मेहनत मांगती है, थोड़ी लंबी रेसिपी है, बट बिलीव मी गाइस, ये जब बन के रेडी होगी तो आप खुद बोलेंगे कि क्या शानदार रेसिपी है। और जो स्पेशली जो नॉनवेज खाते हैं उनको अगर आपने ये एक बार खिला दिया तो एक एडिक्शन जो होता है नॉनवेज का, उसको टक्कर देने वाली रेसिपी है। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए और पकने लगे हैं। अब इसमें डालेंगे जो हमने भूनी थी वो वाली गोभी। इसे भी अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। साथ में जो हमने प्याज का और दही का जो पेस्ट बनाया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आप देखेंगे 2 मिनट के अंदर अंदर पूरी रेसिपी का लुक चेंज हो जाएगा। दही को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे सिमर होने देंगे। अब थोड़ी देर में आप देखेंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जो नॉनवेज राड़ा या कीमा कलेजी या इस तरह की जो रेसिपीज होती है वैसा इसका टेक्सचर आ जाएगा थोड़ी देर में भी। इसमें डालते हैं कसूरी मेथी, ऐसे हथेलियों में ग्रेट करके एक बहुत ही अच्छे से हल्दी फ्लेवर के लिए। हमारा गोभी कीमा मटर ऑलमोस्ट रेडी है। क्या शानदार दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसमें कुछ फिनिशिंग करने के लिए चीज़ें डालनी है, वो डालते हैं। इसे फिनिश करेंगे एक स्लिट की हुई हरी मिर्ची डाल के, थोड़े अदरक के लच्छे और एक मुट्ठी हरा धनिया। धनिया डालना है ठोक के। अब बस इसे जल्दी से मिक्स कर लेंगे और इसे सर्व करते हैं WSB स्टाइल। फाइनली हमारा गोभी कीमा मटर रेडी है। आइए इसे जल्दी से सर्व कर। देखा कितनी इजी है बनाने में, टाइम ज़रूर थोड़ा सा लेगी लेकिन बहुत इनक्रेडिबल, बहुत डिलीशियस लगती है और देखने में शानदार लग रही है।